तो भाई साहब रात के 2 बजे भी लड़की है या लड़का है अपने गुदड़ा में या चादर लपेट के बैठा है, वो क्या बात कर रहा है, क्या कुछ भी मैसेज कर रहा है, फोटो शेयर कर रहा है, तो कुछ भी गांव की गाँव में बाजन लगी का कहता की बाजन लगी। आज की पहले भी होती रही है, पर आज की में पहले क्या है बड़े खतरे थे। ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया और डूब के जाना है, उस तरीके की आज की पहले होती थी। आज की होगी इस फोन की। आप सब इंटरकास्ट मैरिज का विरोध नहीं करती, कभी लव का विरोध नहीं करती। इनका विरोध है गांव गुआंड और गोत्र में लव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव की छोरी बहनों है, गुआंड की छोरी बहनों है और गोत्र की छोरी। यह पछड़ी नहीं ताज से भी अगड़ी होती है, यह पछड़ी नहीं ताज से भी अगड़ी होती है, धागे धागे में अणख इज्जत तगड़ी होती है और खून से भी नहीं धुल पाते इस पर लगे दाग। हाँ दोस्तों, ये मेरे बाप दादाओं की पगड़ी होती है। प्यार नहीं दिखाएंगे, प्यार बिना तो कोई भी संसार में चीज़ अधूरी ही है। तो बात ये है कि आप गाँव के गाँव में या बाबियों बटोरे में डाल लें, वो गाने न जायज़ है। मेरे गांव की पवित्र भूमि पर, मेरे गांव के बिनैन खाप के चबूतरे पर एक सरव खाप पंचायत जो हुई है, पूरे देश भर से खाप प्रतिनिधि आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका मेन मुद्दा रहा हमारा कि गांव गुआंड गोत्र में शादी ना हो, लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी सिद्ध करी जाए और अपने वो समलैंगिक रिश्तों वाला भी इन्होंने विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात एक और जो इन्होंने कही है कि खाप प्रतिनिधि युवाओं से और समाज से कैसे जुड़े, इन चीज़ों को लेकर अब हमारे यहाँ पर आज सरव खाप पंचायत थी। और आपको मैं 1-2 लाइनों से एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मैंने एक वेब सीरीज़ की थी सेफ हाउस, उसका मेन मुद्दा भी जो आज सरव खाप पंचायत का मुद्दा था, उसमें से 90% मुद्दे मैंने ऑलरेडी मेरी वेब सीरीज़ में दिखा दिए, जो 2 पार्ट आए हैं उसके, सेफ हाउस 1 और 2। तो मैं लगभग हर बारीकी से गुजरा हूँ इन मुद्दों को लेकर। उसमें हम रिसर्च कर रहे थे, हम फिल्म में जो काम कर रहे थे, तो काफ़ी कानूनी दांव पेच क्या है, समाज क्या चाहता है, लोगों की इश्यूज क्या है, क्यों ये चीज़ें हो रही है, सभी चीज़ों में हमने रिसर्च किया था। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, यह पछड़ी नहीं ताज से भी अगड़ी होती है, यह पछड़ी नहीं ताज से भी अगड़ी होती है, धागे धागे में अणख इज्जत तगड़ी होती है और खून से भी नहीं धुल पाते इस पर लगे दाग। हाँ दोस्तों, ये मेरे बाप दादाओं की पगड़ी होती है। तो पगड़ी को लेकर और इन सामाजिक मुद्दों को लेकर आज जो खाप पंचायत हुई है, इसका बहुत दूरगामी असर देखने को मिलेगा। अभी एक कमेटी गठित कर दी है हमारे खाप प्रतिनिधियों ने, और आने वाले समय में सरकार से, प्रधानमंत्री स्तर के लोगों से मिलकर ये बात रखी जाएगी। और 1 मिनट, मैं प्रधानमंत्री स्तर तक की मीटिंग का प्रयास करेंगे। और इन्होंने जैसे खाप प्रतिनिधियों ने मीटिंग ने बताया कि यदि हमारी बात नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा। सर आपने भाई सुनो, 1 मिनट सर, गाने निकालते रहते हैं। हाँ सर, हमने आपके भी गाने देखे हैं, लब को लेकर आप उसको इतना एक्सप्लोर करते हैं, और फिर ये मैटर तो वहीं पे जाकर सिनेरियो बन रहा है ना। आप लव को खत्म करना मुद्दा नहीं खाप पंचायत, तो अपने को मुद्दा समझना पड़ेगा। लव खत्म हो गया, लव कभी भी खापे इंटरकास्ट मैरिज का विरोध नहीं करती, कभी लव का विरोध नहीं करती। इनका विरोध है गांव गुआंड और गोत्र में लव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव की छोरी बहनों है, गुआंड की छोरी बहनों है और गोत्र की छोरी। जी, जो वो शादी करते हैं वो इन्फ्लुएंस तो होते हैं ना ऐसे गानों से। नहीं, बिल्कुल होते हैं, पर उस गाने में भी ये देखना पड़ेगा कि आपका लव पत्नी के साथ है या आपका लव गांव की लड़की के साथ है। ऐसे तो फिर फिल्में और संस्कृति और ये जो सिनेमा ये खत्म हो जाएगा यदि प्यार नहीं दिखाएंगे। प्यार बिना तो कोई भी संसार में चीज़ अधूरी ही है। तो बात ये है कि आप गांव के गांव में या बाबियों बटोरे में डाल लें, वो गाने नाजायज़ है, वो मैंने कभी नहीं किए। आप मेरा यूट्यूब जाकर सर्च कर सकते हैं। बिंदर भाई, आप एक बात बताइए, इस तरीके की जो पंचायतें हैं पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी ये निर्णय लिया गया है, अब कितना मानते हैं कि उत्तर भारत की जो है खापे इकट्ठा हुई हैं, कितना कारगर सिद्ध होगी है? विनय भाई, वो कहते हैं जैसे हथौड़ा जब पहली चोट करता तो पत्थर नहीं टूटता, पर पहली चोट हमेशा असर करती है। ऐसी जो आपने कहा कि पहले भी हो चुके हैं, उन चोटों ने असर कराया था, तो आज पत्थर टूटने के कगार पे आ चुका है। पीछे हरियाणा सरकार ने भी एक वक्तव्य जारी किया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है और जो ये सेम गोत्र में शादियाँ हैं भाई, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद देखना आपको बहुत अच्छे परिणाम समाज में देखने को मिलेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है दोस्तों, प्लीज़ आप बच्चों को ठीक है दोष देंगे क्योंकि उन्होंने गलतियां कर दी है, पर हमारा भी दोष हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कितने लोग हैं, कितने माँ बाप हैं आज अपने बच्चों को देख रहे कहाँ बैठा है, क्या उनको पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं, उनको नौकरी दिलाने के लिए बस तत्पर रहते हैं। उनको ये तो देखो उनको संस्कार कितने दे रहे हैं। तो हमारा भी दोष है, जो माँ बाप है उनका भी दोष है, समाज का भी दोष है। बच्चे यदि पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उनको प्रॉपर संस्कार नहीं दे पाए, आपको संस्कार देने पड़ेंगे। बिंदर भाई, क्या कुछ कारण मानते क्यों लिव इन रिलेशनशिप देखा जाए
एक महिला 6 के साथ लिव इन में रह ली है, उसके बाद देखा जाए कि बहुत सारे बंदे अपने गांव से भी लड़कियां लेके भाग रहे हैं। क्या कुछ कारण मानते हैं इसका? क्या विनय कारण? भाई, इसका कारण एक तो आपको पता ही है, पहले आस्की पहले भी होती रही है, पर आस्की में पहले क्या है, बड़े खतरे थे। ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया और डूब के जाना है, उस तरीके की आस्की पहले होती थी। आज आस्की होगी इस फ़ोन की। आप स्पष्ट बोलें, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पष्ट बोलने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप बताओ भाई साहब, रात के 2 बजे भी लड़की है या लड़का है अपने गुदड़ा में या चादर लपेट के बैठा है, वो क्या बात कर रहा है, क्या कुछ भी मैसेज कर रहा है, फ़ोटो शेयर कर रहा है, तो कुछ भी चीज़ें कितनी आसान हो गया चीज़ें। तो कुछ तो इंटरनेट के जो ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ, उससे चीज़ें बढ़ावा मिला इनको। और कुछ भाई साहब, हमारा समाज ही इतना ज़्यादा खुद के कामों में इतना बिजी हो गया, उनको बच्चों के संस्कारों की फिक्र ही नहीं है। उनको केवल और केवल फिक्र है तो अपने बच्चों को कैसे पैसे कमाने की मशीन बनाए। तो जो जहाँ तक मैंने फिल्मों के माध्यम से मैंने सोचा इसका अंत क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, कोर्ट करेगा इसका एंड या सरकारें करेगी या समाज करेगा, तो समाज की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी यदि आपको इस बुराई को समाप्त करना है। गाँव की गाँव में बाजन लागी का कहता की बाजन लागी। और भाई साहब, आप बस पूछे ना, बाप बेटी का भी रिश्ता इतना मतलब ख़त्म हो चुका है। हम कहाँ जाके ठहरेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे भाई आता है, सारे दर्शकों का सोल्यूशन यही है विनय भाई, मैं आपको कहूँगा। सोल्यूशन मैंने फिल्म में बताया है। सोल्यूशन एक तो पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन इसमें ये भी है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। सर, यहाँ पे पंचायत देखी, माने यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी तो मात्र 1% भी नहीं थी। नहीं, देखो, महिलाएं जो प्रतिनिधि है वही यहाँ आई हुई थी। और महिलाओं को जब हम कॉल करेंगे, महिलाओं को जब आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे, महिलाओं को कहीं जाना पड़ेगा, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा है। आज पहले नहीं होता था, बिल्कुल मानते हैं आपकी बात। पहले खाप पंचायतों में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। अब तो आप देख सकते हो, रीमन नैन बहन है, वो हमारी बिनैन खाप की हमने एक सदस्य अब की बारी बनाई है। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, खापें एक्सेप्ट कर रही हैं, युवाओं को कर रही हैं, महिलाओं को कर रही हैं, बहन बेटियों को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने का मौका दे रही हैं। तो आने वाले समय में देखना आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। महिलाएं एक भी नहीं थी पंडाल के अंदर बैठी को, जो सुनने वाले हो तो वो भी नहीं थी। कितनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल मैसेज तो हमें उनको भी देना फिर। बिल्कुल, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बात जब चल रही थी समाज की बहन बेटियों की, तो महिलाओं को भी आगे आके अपनी भागीदारी दिखानी। बुलाया नहीं गया पंचायत नहीं, लगभग तो कोशिश यही रहती है कि भाई गर्मी का मौसम है और दूर दराज से लोग चल के आए हैं, तो लगभग युवाओं को और बुजुर्गों को ही, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये केवल उनकी पंचायत थी, जो आम जन की नहीं थी। माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करें? माँ बाप को कंट्रोल यदि बच्चों को करना भी है तो इसका एक ही मुख्य, मैं इसका मानता हूँ, माध्यम है। आप बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना शुरू करें, उनको समय दे प्रॉपर। जब भी आप समय मिले उनको समझाएं, अपने रीति रिवाजों के, गोत्र व्यवस्था के बारे में उनको बताएं, तो ज़रूर बच्चे समझेंगे। जो बच्चे बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, क्या उसमें माँ बाप की कमी रहती है? बिल्कुल, कमियाँ तो माँ बाप की भी है। उनको पता ही नहीं अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ, ध्यान रखना चाहिए अपने बाप को। बिल्कुल बच्चों पे माँ बाप को ध्यान भी रखना होगा, उनको संस्कार भी देने पड़ेंगे। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपनी खाप व्यवस्था क्या है, परंपरा क्या है, उनको जानकर देखना पड़ेगा कि आपकी एक गलती की वजह से कहीं आप अपने परिवार का, अपने दादा की पगड़ी को नीचा ना दिखा दें। धन्यवाद।